हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और भाई लोगों, बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे। मैं जहां पर हूं भाई, यहां पर तो पिछले 2 दिनों से बहुत तेज आंधी चल रही है। बारिश नहीं हो रही है लेकिन बारिश जैसा माहौल है। और रनों की बारिश दुबई में हम जरूर देखेंगे भारतीय टीम के बल्लेबाजों के द्वारा, क्योंकि हमारे बल्लेबाज इस समय सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं। चाहे बात रोहित शर्मा की हो, चाहे गिल साहब की बात हो, चाहे श्रेयस अय्यर या फिर किंग कोहली की बात हो, सब ने भाई साहब सामने वाली टीम के गेंदबाजों को धून दिया है, पीट दिया है, ठुकाए कुटाए पिटाए। ये तीनों चीज इस समय भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने चालू कर दिया। और जब गेंदबाजी की बात आती है तो शामी लाला हमारे पास में है, हमारे पास में कुलदीप यादव है, हार्दिक पांड्या है, हमारे पास में युवा सुपरस्टार अब हर्षित राणा भी आ चुका है, जबकि एक और सुपरस्टार अभी बाहर बैठा हुआ है, अर्शदीप सिंह, जिसको लेकर के लग रहा था कि शायद इस चैंपियंस ट्रॉफी में उनको खेलने का मौका मिलेगा। वरुण चक्रवर्ती का अब तक तो चक्रवात हमने देखा ही नहीं भाई, क्योंकि अगर वो आ गए तो वो फिर कोहराम मचाएगा। लेकिन इनको खेलने का मौका नहीं मिला है। जिनको मौका मिला है उन्होंने कुछ ऐसी गलती की नहीं है कि भाई दूसरों को मौका मिले। स्मॉल पॉकेट डायनामाइट ऋषभ पंत अब तक खेले नहीं है, और ऋषभ तो तब से बैठे हुए, इंग्लैंड के खिलाफ में जो ओडीआई सीरीज है तब से बैठे हुए। सबको मौका मिला, इसको मौका नहीं मिला, बिकॉज कुलदीप यादव लगातार खेल रहे हैं। इधर केएल राहुल को लगातार मौके मिल रहे हैं। कोच साहब ने ये कह दिया कि केएल राहुल ही इनके मेन फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर है, व्हाटएवर। लेकिन ऋषभ भी बहुत तगड़े प्लेयर हैं, जब मौका मिलेगा तो वो भी हाथ साफ कर देंगे सामने वाले गेंदबाज के खिलाफ में। लेकिन क्या होगी भारतीय टीम की प्लेइंग 11, इसी पर चर्चा करेंगे। क्या न्यूजीलैंड के खिलाफ में सबसे मजबूत प्लेइंग 11 के साथ में भारतीय टीम खेलते हुए दिखेगी, या फिर भारतीय टीम में कुछ बदलाव होंगे। बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन भी किया, लगातार सवाल इस तरीके के आ रहे थे कि अभिषेक भाई क्यों ना कुछ बदलाव कर दिया जाए, क्यों जरूरी है कि शामी को लेकर के आए, क्या जरूरी है कि हम रोहित शर्मा को खिलाएं, कुछ प्लेयर्स को हम रेस्ट दे सकते हैं। देखो, 2 तरीके के बदलाव होते हैं क्रिकेट में, आपको समझना होगा। एक होता है फोर्स चेंज, कि आपने मजबूरी में खिलाड़ी बदला। अगर किसी को इंजरी हो गई, फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खास्ते अगर मान लीजिए कि रोहित शर्मा को इंजरी हो गई, तो आपको बदलना पड़ेगा। तो वो तो हुआ कि भाई आप नहीं चाहते थे लेकिन आपको फोर्स चेंज करना पड़ा, जैसे हमने इनके जसप्रीत बुमराह के केस में देखा, आपके लिए फोर्स चेंज हुआ है ना। और एक होता है कि नहीं, हमने अपनी इच्छा से किसी को रेस्ट दिया है क्योंकि हम एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, और जो उनकी जगह पर खेलने के लिए आया है वो भी अच्छा प्लेयर है, तो उस हिसाब से बदलाव होते हैं। लेकिन एक चीज मैं क्लियर कर दूं आपको कि भारतीय टीम के कप्तान, भारतीय टीम के कोच, टीम इंडिया के मेन कैप्टन, परमानेंट कैप्टन, मैं इस समय रोहित शर्मा की बात कर रहा हूं, शुभमन गिल हमारे वाइस कैप्टन हैं, बाकी और भी डिसीजन मेकर्स हैं, लेकिन मैं रोहित शर्मा की बात कर रहा हूं। कोई भी नहीं चाहेगा कि इस समय हमें फोर्स चेंज, कोई नहीं चाहेगा कि यार इस समय जबरदस्ती हम बदलाव करें। जैसे कहते हैं कि कैजुअल हमने चेंज कर दिया, चलो ठीक है आज मैं नहीं खेलता हूं, आज इसको खिला लो। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं चाहेगा। ये स्पोर्ट्स टॉक एकदम लॉजिकल चीज आपको बता रहा है कि भाई आपको तो इस टूर्नामेंट में अगर जीत दर्ज करनी है तो गिन करके 5 मैच है। 2 आपने खेल लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ में, 1 मैच आपका न्यूजीलैंड के खिलाफ में है। इस मैच की बहुत अहमियत है। और उसके बाद भाई सीधे सीधे 2 मैचेस होंगे, और अगर आप जीतते चले जाओगे तो चैंपियन बनोगे, एक भी हार गए तो फिर आप टॉप 4 से निकल जाओगे, है ना। सेमीफाइनल है और फिर फाइनल है, तो यहां से तो पीछे मुड़ करके आप देख नहीं सकते। तो मतलब मेन चीज मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर अगर बदलाव होंगे तो फोर्स चेंज होंगे, मतलब जबरदस्ती के बदलाव होंगे और मजबूरी में आप बदलाव करोगे। अदरवाइज कोई ऐसा नहीं है कि चलो हमने इसको खिलाना है इसीलिए हमने खिला लिया। लेकिन क्या बदलाव होते हुए नजर आएंगे, क्या होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11, इसी पर चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखेगा और अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं भाई साहब रोहित शर्मा को लेकर के। मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी, मैंने इतना कहा था कि कप्तान हमारा टाइगर है, टाइगर है कप्तान। और रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर के जो मर्जी आप बात कर लें, देखो एक होती है फिटनेस जहां पर कि आप बहुत फिट नहीं नजर आते हो, एथलीट नजर नहीं आते हो, लेकिन पैरों में जान होती है, हाथों में जान होती है, लंबे लंबे शॉट्स निकलते हैं और रनिंग बिटवीन द विकेट भी अच्छी होती है। और एक गॉड गिफ्टेड तो नहीं कहूंगा, अपनी मेहनत से विराट कोहली जैसी फिटनेस होती है कि भाई एकदम स्लिम ड्रिम प्योर एथलीट क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और अभी भी मैं पिछले मैच में देख रहा था भाई, विराट भाई के सामने में शुभमन गिल फेल था। शुभमन गिल जिनको कि हम मतलब सुपरस्टार मानते हैं, भाई आप लोग इस बात से एग्री करोगे, विराट कोहली के सामने कई बार शुभमन गिल थक गए थे रन भागते भागते। क्या कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट है।
पर मतलब शुभमन गिल भी बहुत फिट प्लेयर है, बहुत मेहनती खिलाड़ी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उस उम्र में भी इतनी फिटनेस विराट कोहली की। लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि माइट भी पॉसिबल है कि शायद रोहित शर्मा जो है वो मैच ना खेले। इसको लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है और इसीलिए स्पोर्ट्स टॉक को लगता है कि अगर रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे तो फिर किसको आप खिलाएंगे। तो यहां पर आपके पास में 4 ऑप्शन बचते हैं जो कि अब तक नहीं खेले हैं। एक ऋषभ पंत नहीं खेले, एक वरुण चक्रवर्ती नहीं खेले, एक अर्शदीप नहीं खेले, एक आपके वॉशिंगटन सुंदर नहीं खेले। तो अगर आपके रोहित शर्मा नहीं है तो भाई आप उनका विकल्प ना तो वरुण चक्रवर्ती में ढूंढोगे ना अर्शदीप में ढूंढोगे, आप वॉशिंगटन सुंदर में भी नहीं ढूंढने की कोशिश करोगे क्योंकि ये भी ऑलराउंडर है। तो एक बल्लेबाज बचते हैं, विकेट कीपर बल्लेबाज, वो है आपके ऋषभ पंत। तो स्पोर्ट्स टॉक को ऐसा लगता है, और आप लोग भी अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट करके, मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर रोहित शर्मा नहीं खेलते हैं और अगर रेस्ट लेते हैं तो फिर उनकी जगह पर ऋषभ पंत की एंट्री होगी। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऋषभ पंत विल ओपन विथ शुभमन गिल, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि ऋषभ पंत ही ओपन करेंगे। ये भी पॉसिबिलिटी है उस केस में केएल राहुल ओपन करे इसके साथ में, शुभमन गिल के साथ में, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैंने मान लिया कि चलो ऋषभ पंत की एंट्री हो जाती है अगर रोहित शर्मा नहीं खेलते हैं, तो शुभमन गिल और ऋषभ पंत हो गए। 3 नंबर पर विराट कोहली जैसे हैं वैसे ही खेलेंगे, विराट भाई के साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, और ऊपर वाले के आशीर्वाद से दिनों दिन और जवान ही होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सॉलिड फिटनेस के साथ में विराट कोहली 3 नंबर पर। 4 नंबर पर श्रेयस अय्यर, सैल्यूट करता हूं भाई इस बंदे को। आईसीसी इवेंट में मतलब श्रेयस अय्यर को मैं ऑस्ट्रेलिया के माइकल बेवन जैसा मानता हूं भाई, क्या बैटिंग कर रहा है बंदा और क्या शानदार बल्लेबाजी की है। 4 नंबर पर श्रेयस अय्यर। 5 नंबर पर ऑब्वियस सी बात है कि मैं केएल राहुल को खेलते हुए देखना चाहता हूं, लेकिन अगर यहां पर आपको ध्यान देना होगा कि अगर ऋषभ पंत आते हैं रोहित शर्मा की जगह पर तो माइट बी पॉसिबल फिर आपको ऋषभ पंत खेलते हुए नजर आए। लेकिन मैंने ऋषभ पंत का पहले ही नाम ले लिया, तो चलो ठीक है, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल हो गए, देन आपके पास में हार्दिक पांड्या हो गए, तो ये 6 हो गए। और 7 और 8 नंबर पर जाडेजा और आपके अक्षर पटेल जैसे हैं वैसे ही होंगे। इसके अलावा 9, 10, 11 नंबर पर आपके लिए शामी 100% खेलेंगे, खबर आ रही है शामी 100% खेलेंगे, हर्षित राणा भी खेलेंगे, तो ये आपके हो गए। और एक जगह को लेकर के फाइट चल रहा था और ये लॉजिकल चीज भी है, लेकिन मैंने कहा कि आपको मैं लॉजिक से ही समझा दूं। कई सारे लोगों ने मुझे कहा कि अभिषेक भाई, चूंकि न्यूजीलैंड के पास में टॉम लैथम बाएं हाथ के बल्लेबाज, डेविन कॉनवे बाएं हाथ के बल्लेबाज, रचिन रविंद्र बाएं हाथ के बल्लेबाज, ब्रेसवेल बाएं हाथ के बल्लेबाज, मिचेल सेंटनर बाएं हाथ के बल्लेबाज, 5 तो मैंने यहीं पर बैठे बैठे नाम ले लिया है ना। तो कई सारे लोगों ने कहा कि अभिषेक भाई व्हाई नॉट हम ऑफ स्पिनर को लेकर के आए, वॉशिंगटन सुंदर को लेकर के आए। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि इसलिए हम कहते हैं ना ऑफ स्पिनर को लेकर के आए वॉशिंगटन सुंदर को, ताकि बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंद टप्पा खा करके बाहर की तरफ निकले, है ना। यही लॉजिक है कि उनको खेलने में दिक्कत हो, गेंद टप्पा खा करके बाहर की तरफ निकलेगी, यही लॉजिक है ना। इसीलिए आप कह रहे हो कि वॉशिंगटन सुंदर को लेकर के आए। लेकिन यही काम तो आपके लिए करेंगे कुलदीप यादव भी। वो लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर नहीं है, वो लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स है। और बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए जो उनकी गेंदें हैं वो टप्पा खा करके बाहर की तरफ निकलेगी। वो बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए एक तरीके से लेग स्पिनर है। तो अगर ऑफ स्पिनर दाहिने हाथ का बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंद को बाहर लेकर के जाएगा तो कुलदीप भाई भी वही काम करेंगे। कुलदीप भाई की गेंद भी पड़ करके बाहर ही जाएगी, उनकी गुगली अंदर की तरफ आएगी बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि यहां पर कोई बहुत ज्यादा चेंज आपको देखने को मिलेगा अगेंस्ट न्यूजीलैंड। और ऋषभ पंत की एंट्री हो सकती है इन प्लेस ऑफ रोहित शर्मा। बाकी सेम प्लेइंग 11 के साथ में भारतीय टीम खेलते हुए नजर आएगी। आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके हिसाब से कितने बदलाव होंगे। लेकिन इतना वादा है स्पोर्ट्स टॉक का कि बिना कोई मैच हारे इस बार चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।